नमस्कार, मैं दिल्ली का एक किराएदार हूँ। वो दिल्ली जिसकी छाती पर इमारतों का सेट सजा दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देश के केंद्र में स्थित है और इन्हीं इमारतों में से एक इमारत के अंदर एक कुर्सी लगा दी गई है और उस कुर्सी पर बैठा शख्स इस देश को कंट्रोल करता है। और फिर इन्हीं इमारतों में से एक इमारत है वो जिसके अंदर 500 सीटें लगा दी गई है और एक हॉल बना दी गई है जिसके अंदर बैठे दलाल ये तय करते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, हमारे लिए वो कैसा रास्ता हमको चुनना चाहिए, वो उन इमारतों में बैठे 500 दलालों द्वारा तय किया जाता है। और एक और इमारत जिसको लोग पीएमओ कहते हैं, उसके अंदर बैठा शख्स यह तय करता है कि किस देश के राष्ट्रपति को लाल आंख दिखानी है और किस देश के राष्ट्रपति के लिए वोट मांगने उसके देश जाना है। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं चाय इश्क राजनीति। तो चलिए आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जिसके लिए भारत में कुछ लोग दिया जलाते हैं, उसके तस्वीरों के आगे आरती करते हैं और उनके फोटो पर फूल चढ़ाते हैं। और इस दिल्ली के गद्दी पर बैठा प्रधानमंत्री उनके लिए नमस्ते ट्रंप जैसा आयोजन करते हैं और उनके देश उसके लिए ही वोट मांगने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। आखिर वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में ट्रंप का नया वीडियो एक वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि एप्पल भारत में निर्माण हो और भारत में एप्पल बने। ज़रा सुनिए इस वीडियो को गौर से। We have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. अब सबसे पहले हम बात करेंगे उस वीडियो की। तो वीडियो में ट्रंप एप्पल के सीईओ टिम कुक कथित तौर पर कहते हुए नजर आए कि भारत में एप्पल का निर्माण बंद करो। क्यों? क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही हो। लेकिन ऐसा क्यों? ये सुनकर भारत के भक्तों को, ट्रंप के भक्तों को गहरा धक्का लगा है। लेकिन भक्तों को ये नहीं पता है कि ट्रंप का रवैया हमेशा भारत विरोधी रहा है। तब जब 2019 में ट्रंप ने भारत को विकासशील देशों के ट्रेड लिस्ट से निकालकर बाहर कर दिया था, भक्त तब भी बुरा नहीं माने थे क्योंकि ट्रंप तो ट्रंप चाचा है ना। अगर आपको ये कम लग रहा है तो आपको माइकल वोल्फ की किताब फायर एंड फ्यूरी पढ़ना चाहिए। माइकल वोल्फ लिखते हैं कि ट्रंप कभी भी राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते थे। उनके जो सलाहकार हैं उनको ज़बरदस्ती राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें आमंत्रित किया और सारा जो काम था उनके सलाहकारों द्वारा ही देखा गया। वुल्फ यहाँ तक लिखते हैं कि ट्रंप के जीत के बाद उसकी पत्नी मेलेनिया फुट फुट कर रो पड़ी। इससे भी बेहतर वुल्फ आगे लिखते हैं कि ट्रंप को हमेशा अपनी छवि की फिक्र रहती थी। वो ज़्यादातर समय अपना ये सोचने में निकालते थे कि वो टीवी पर कैसे दिखते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, न्यूज़ में उनके बारे में क्या चल रही है। बिल्कुल अपने मोदी जी की तरह जिन्हें अपनी छवि चमकाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अमेरिका के मशहूर पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी पुस्तक फियर द ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस में ट्रंप का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए नजर आते हैं। वुडवर्ड लिखते हैं कि ट्रंप को ना तो अमेरिकी संविधान की समझ है ना ही अंतर्राष्ट्रीय समझ की। यहाँ तक कि ट्रंप के कई खतरनाक फैसलों को छुपाने के लिए उनके सलाहकारों द्वारा उनके फाइल ही गायब कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे खतरनाक फैसले ट्रंप द्वारा लेने का सोचा जा रहा था जिसके फाइल को ही उनके सलाहकारों ने गायब कर दिया था। अब सोचिए, जो शख्स अपने देश के लिए ही इतना खतरनाक है वो भारत का भला कैसे करेगा? फिर भी उनके लिए हवन करवा रहे थे। अब आते हैं ट्रंप के असली चरित्र पर कि उनके देश के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो एक अमेरिकी पत्रकार हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनको देश की फिक्र है, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ट्रंप की अपनी भतीजी मेरी एल ट्रंप ने की। मेरी एल ट्रंप एक
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और वो अपनी किताब टू मच एंड नेवर अगेन में लिखती है कि ट्रंप को बचपन से ही सिखाया गया था कि वो दया और करुणा शर्मनाक है। किसी पर दया करना और किसी के लिए तरस खाना बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरी आगे लिखती है कि इसीलिए ट्रंप में सहानुभूति की कमी है। यही नहीं, उनकी अपनी भतीजी मेरियल ट्रंप आगे लिखती है कि ट्रंप हमेशा से यानी कि बचपन से ही धोखेबाज था। धोखे का सिलसिला अपने स्कूल टाइम से ही शुरू कर दिया था, जहां पर अपने सीएट के टेस्ट के लिए उन्होंने अपनी जगह किसी दूसरे को परीक्षा में बिठा दिया था। सबसे बड़ी खतरनाक उनकी अपनी भतीजी आगे लिखती है कि ट्रंप में ना तो सीखने का गुण है, ना ही बदलने का गुण, और ना ही वो सीखने लायक है और ना ही वो बदलने लायक। वो बिल्कुल अभी भी 3 साल के बच्चे की तरह है, जैसे अपनी छवि चमकाने की जिद है और वो अपनी छवि चमकाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, जब मैं ये सब पढ़ता हूँ तो मुझे अपने देश यानी भारतीय भक्तों की बहुत परवाह होती है कि अरे भाई, जो अपने देश का भला नहीं कर सकता वो शख्स तुम्हारे देश का भला कैसे करेगा? क्यों उसके पीछे इतना पागल हो? ट्रंप का भारत विरोध कोई नई बात नहीं है। 2020 में जब भारत कोरोना से जूझ रहा था, तब ट्रंप ने भारत को धमकी दिया था कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई बंद कर देगा। Monday morning, called him, and I said, we'd appreciate your allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, that would be okay, but of course there may be retaliation. Why? और अब धमकी दे रहा है कि एप्पल अपना कारखाना भारत में बंद कर दे। भारत आज जब मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है मेक इन इंडिया के तहत, जहां पर एप्पल जैसे कंपनी अपना अरबों रुपया निवेश कर रही है, तो ट्रंप के पेट में दर्द हो रहा है। अब सोचिए, ऐसा शख्स जो हमेशा भारत के खिलाफ निर्णय लेता है, वो भारतीयों का हितैषी कैसे हो सकता है? तो धन्यवाद दोस्तों, बस इतना सा ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, और जो समझ नहीं आई, अगर आपको इसमें कुछ समस्याएं दिख रही है कहीं भी, तो कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।